आप लोग कैसे हैं? प्रभु का धन्यवाद करता हूं मैं। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग एकदम ठीक होंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में ऐसे कहते हैं, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे कभी त्यागूंगा। आज रविवार का दिन है और आज के दिन हम लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए एक बार फिर से एक साथ हुए हैं। और मैं फेसबुक लाइव पे आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने चर्च, टेम्पल ऑफ गॉड चर्च की तरफ से और जीवन का मार्ग सोसाइटी की तरफ से। और मैं आप सबके द्वारा दिए जा रहे रिस्पॉन्स के लिए भी मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को जिस तरह से प्रभु के वचन से आशीष मिल रही है, आप हमें भी बताते हैं कि इन वचनों के द्वारा सच में आप लोगों के जीवन में बहुत उन्नति आई। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देता हूं इन वचनों के लिए। आज के दिन हम लोग जिस हिस्से को पढ़ेंगे ये बहुत पुरानी घटना है और इस घटना को पढ़ करके हम लोगों को भी बहुत आशीष मिलेगी। और विश्वास की बातें ये आज की ही नहीं है, प्राचीन काल से चली आ रही है। हमने पिछले रविवार को एक विषय पर अध्ययन किया था, विश्वास या फिर अंधविश्वास। मेरे प्रियो, हमें विश्वास करने के लिए बुलाया गया है, ना कि अंधविश्वास में जीने के लिए। विश्वास आपके जीवन में जो आपने अपने विश्वास के साथ अनुभव पाया, जो आपने प्रभु के साथ भरोसा बनाया, उसके साथ जुड़ा हुआ हिस्सा है। अतः विश्वास में बढ़ते जाएं। पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जरूरी है कि आप और मैं विश्वास में आगे बढ़ें। आज की जो घटना है उसका मैंने शीर्षक दिया है, विश्वास की रक्षा करना। अब आप लोग ये भी पूछ सकते हैं, विश्वास हमारी रक्षा करेगा या हम विश्वास की रक्षा करेंगे? मेरे प्रियो, छोटी सी बात एक समझने के लिए मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई वाहन है जिस पर आप सवार होकर के अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, आते हैं, जाते हैं, परंतु उस वाहन को आप कभी देखभाल नहीं करते तो वो वाहन ज्यादा दिन तक आपका साथ नहीं दे पाएगा। ठीक इसी प्रकार भी विश्वास है। इसके द्वारा आप बहुत कुछ पाते हैं, परंतु इस विश्वास की भी आपको रक्षा करनी है। जब ऐसा कोई समय आ जाए कि आपका विश्वास आपके लिए एक संकट बनाने के लिए तैयार हो जाए या लोग आपके विश्वास के कारण आपका विरोध करें, संकट पैदा करें, ऐसे में आपको विश्वास की रक्षा करनी है। आज की जो घटना हम पढ़ रहे हैं ये हजारों वर्ष पूर्व दानियल नाम के एक व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ी हुई है। आप में से बहुत इस घटना को सुन भी चुके होंगे, पर आज एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। दानियल एक ऐसा विश्वासी व्यक्ति है जो कि अपने देश के हारे जाने के कारण गुलामी वाले देश, जिस देश ने उनके ऊपर आक्रमण किया था, वहां पर जाया जाता है। वो बंधुआई में लेके जाया जाता है, कैप्टिविटी में वो पहुंचता है, परंतु वहां भी वो अपने विश्वास के द्वारा एक अच्छा जीवन जीता है और उस देश में बहुत ऊंचे पद पर आ जाता है। मेरे प्रियो, हो सकता है परिस्थितियां आपकी और मेरी बहुत खराब हो, परंतु विश्वास में बने रहने के लिए हमें कोई बाधा नहीं है। यदि हम विश्वास में रहेंगे तो हम निश्चय ऊंचाइयों को भी पाएंगे, परमेश्वर की महिमा भी करेंगे। तो दानियल की ये जो कहानी है और दानियल के जीवन का ये वाला हिस्सा है, ये हमारे लिए बहुत ही आशीषों से भरा है। आइए आप लोग मेरे साथ दानियल की पुस्तक, पुराने नियम की पुस्तक है। अगर आप बाइबल के पुराने नियम को खोलेंगे तो 1040 जो मैं बाइबल इस्तेमाल करता हूं उसमें 1040वें नंबर पृष्ठ पर यह कहानी है। दानियल उसका 6ठा अध्याय, और इसमें हम आज का अध्ययन आरंभ करेंगे। तो आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं दानियल उसका 6ठा अध्याय। यहां ऐसे लिखा हुआ है, दारा यहाँ पर राजा है जो अभी नव निर्वाचित है, या ये नया विजयी राजा है जो पुराने राजा को परास्त करता है, हरा देता है और अब उस राज्य का नया राजा होता है। वो अपने राज्य काल में दानियल के विषय में जानता था कि दानियल बहुत अच्छा इंसान है और वो बहुत सच्ची सेवा करता है, जो भी उसका काम है उसमें वो ईमान रखता है और बहुत ईमानदार व्यक्ति है। तो वो उस दानियल को राजा ऊंची प्रतिष्ठा देता है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। दारा को यह अच्छा लगा कि वह अपने ठहराए हुए राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिसमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराया कि वे अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति से राजा की कुछ भी ना हानि होने पाए।
यहाँ पर राजा जो दारा है वो अपने राज्य में अधिकारियों को नियुक्त करता है और 120 अधिकारियों को अलग अलग जगहों पर नियुक्त करता है और उनके ऊपर 3 मुख्य अधिकारियों को नियुक्त करता है जो 120 अधिकारियों का हिसाब किताब रखे, उनका अकाउंट्स रखे, उनके कामों का हिसाब रखे। फिर लिखा है 3 में दानियल भी पुस्तक उसका 6ठा अध्याय उसका 3रा वचन यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा, वर्ण राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरोध में दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में न तो कोई भूल न दोष निकला और ऐसा कोई अपराध या दोष उसमें ना पा सके। तब वे लोग आपस में कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरोध में दोष न पा सकेंगे। यहां पर हम एक बात देखते हैं, दानियल को ऊंची प्रतिष्ठा मिलती है और वचन अगर आप ध्यान से देखें, तीसरा इसका जो 6ठा अध्याय का 3रा वचन है वो लिखा है, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। यहां उत्तम की बात परमेश्वर के दानियल में परमेश्वर का भय, परमेश्वर का सम्मान था। तो ये बात लोगों को भी पता थी कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा, और इसी कारण उसको सबसे योजना बनाई गई। हम यहां पर देखते हैं दानियल की महिमा। दानियल की महिमा मेरे प्रियो उसकी जाति, उसके धर्म, उसके देश और किन्हीं इन प्रकार के कारणों के कारण नहीं थी, परंतु परमेश्वर की आत्मा के कारण। मैं आज आप सब विश्वासियों को ये प्रोत्साहन देना चाहता हूं, आप लोग, हम लोग सब परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा से भरे रहें, क्योंकि यही पवित्र आत्मा जो महिमा का आत्मा है हमें भी महिमा दिलाएगा। हमारी महिमा यहाँ पर परमेश्वर की महिमा के साथ जुड़ी हुई है। दानियल यहाँ पर उत्तम था और लोग कहते हैं कि उसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं है। मेरे प्रियो, यदि आप एक सच्चे मसीह हैं, सच्चे विश्वासी हैं, तो आप ऐसे दोष रहित जीवन जियोगे और इस प्रकार से जियोगे कि आपके अंदर के धीरे धीरे सारी अशुद्धियां और दोष दूर होने लग जाए। मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि आप रातों रात दानियल के समान बन जाएंगे, परंतु आप इस प्रक्रिया में चल पड़ेंगे और दानियल के समान आप एक सिद्ध पुरुष के समान गिने जाएंगे। तो मैं आप लोगों को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, हौसला बढ़ाना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा को कभी शोकित ना करें। जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है उसकी जरूर सुने, उसके मार्गदर्शन में काम करें। एक मसीह जीवन बिना पवित्र आत्मा के बिल्कुल कमजोर है और वो मृत समान हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान रखें कि आपको जो पवित्र आत्मा दिया गया है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम के कारण दिया है, उसकी आप रक्षा करें, उसको देखें, उसकी सुने और उसको आदर दें। यहाँ पर हम देखते हैं इस कारण लोग जलते हैं और दानियल के विषय में दोष ढूंढने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि इसमें कोई भी दोष नहीं है। मेरे प्रियो, अगर हमारे में कोई दोष ढूंढने लग जाए तो हमारे अंदर बहुत सारे दोष मिलेंगे, परंतु दानियल के अंदर कोई दोष नहीं मिला। और उन्होंने कहा सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्था के ही बातों में हम इसे फंसा सकते हैं, क्योंकि जिस देश में दानियल रह रहा था वो परदेश था। वहां पर परमेश्वर का भय नहीं मानते थे लोग और वहां पर उनकी अपनी ही बनाई हुई मूर्तियां, अपने ही पूजा पद्धतियां और धर्म सिद्धांत थे जो कि जीवित परमेश्वर से विपरीत थे। इन्होंने कहा हम इसी आधार पर इसे फंसा सकते हैं। ये हमारे और आपके साथ भी हो सकता है। हम आज जैसे समाज में, जैसी दुनिया में हैं, यहाँ पर लोग हमसे जलते हैं, वो हमारे को फंसाने के लिए नए नए षड्यंत्र करते हैं। आपने सुना भी होगा, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, लोग आजकल अपने दुख से नहीं दुखी हैं परंतु दूसरे के सुख से दुखी हैं। यहाँ पर हम इस बात को, इस कहावत को चरितार्थ रूप में देख रहे हैं। यहाँ पर दानियल की महिमा और बढ़ती के कारण बाकी के लोग दुखी हैं और परेशान हैं। हम अब आगे की तरफ चलते हैं वचन में जल्दी जल्दी। लिखा है पद 6 में, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगान युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों और हाकिमों
और अधिपतियों और न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा एक ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई राजा के विरुद्ध, हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। यहां पर हम देखते हैं दानियल के शत्रुओं के बारे में। दानियल के शत्रु जो चिढ़ रहे थे, उन्होंने एक षड्यंत्र रच लिया और राजा के पास जाकर के बोला, हे राजा आप एक ऐसी आज्ञा दे दो कि 30 दिन तक सारे लोग बस आप ही क्या महिमा मंडन करते रहे, किसी भी और बातों में आराधना या प्रार्थना ना करें। कई बार मेरे प्रियो, हम लोग भी ऐसी परिस्थितियों को देखते हैं जब हमें किसी व्यक्ति विशेष की भक्ति करने के लिए उकसाया जाता है या दबाव दिया जाता है। ऐसे में आपका विश्वास क्या कहता है? बाइबल में लिखा हुआ है, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की ही उपासना करना और किसी की उपासना नहीं करना। हम सबसे प्यार करते हैं परंतु सबको ईश्वर का स्थान नहीं दे सकते। परमेश्वर परमेश्वर है, इंसान इंसान है। परमेश्वर की हमें आराधना करनी है, इंसानों से प्यार करना है, लगाव करना है, उनकी देखभाल करनी है। पर यहां पर एक ऐसी आज्ञा निकाल दी जाती है जिसमें राजा को ही ईश्वर माना जाए और 30 दिन तक ऐसा हो कि कोई राजा के अलावा किसी से प्रार्थना ना कर सके। इस राज्य के सारे लोग तो अपने सब पूजाओं को छोड़ करके राजा की उपासना करने में लग गए और लग भी जाते हैं। सोचिए, ये भी एक लॉकडाउन है। आप कैसे कुछ और नहीं कर सकते, सिर्फ आपको जो बताया गया वही आप करेंगे। ऐसे में एक विश्वासी का क्या धर्म है, उसका क्या स्टेप है, वो क्या आगे कदम उठाएगा? आज आप और मैं भी सोचें। सिंहों की मान एक मौत है, भयानक मृत्यु, जब जंगली जानवर फाड़ खाएंगे। अगर वो आज्ञा ना मानी जाए तो सजा बहुत भयंकर है। दानियल की जगह अगर आप होते तो क्या करते? इस पे आप जरूर विचार करें और ध्यान करें। आज का शीर्षक है अपने विश्वास की रक्षा करना। विश्वास कामों से जुड़ा हुआ है। आपका विश्वास आपके कामों में दिखाई देगा। अब हम पढ़ते हैं दानियल ने क्या किया। पद 10, जब दानियल को यह मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुला करती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली में आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। दानियल की एक जीवन शैली थी। वो अपनी जीवन शैली में नित्य 3 बार प्रार्थना करता था। आपकी जीवन शैली में आप कितनी बार प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रियो, जरूरी नहीं कि आपको 3 ही बार प्रार्थना करनी है। आप जितनी बार अपने परमेश्वर के साथ बात करना चाहें उतनी बार बात कर सकते हैं। पर क्या यह नियमित रूप से हो पा रहा है? आप ऐसा कर रहे हैं? दानियल के सामने इतना बड़ा खतरा है, उसके बावजूद उसने अपना ये प्रार्थना का समय कभी मिस नहीं किया। उसने परमेश्वर के साथ दिया हुआ समय कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया, जबकि उसके सामने एक भयंकर खतरा है। और देखिए, प्रार्थना लिखा है वो जिस रीति से करता था वैसा ही करता रहा। वो अपने घर में उपरौठी कोठरी में जा करके और प्रार्थना करता है, घुटने टेक करके, यरूशलेम की ओर देख करके। उसका देश, उसके परमेश्वर का घर वहां पे था। वो याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देता है। आप भी एक बात सोचें, क्या ऐसी परिस्थिति में आप यही कदम उठाते? सोचने की बात है। दानियल को यह बात पता है कि इस प्रार्थना की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, परंतु वो अपने विश्वास की रक्षा करता है।
बहुत बार हम लोग, कोई हमें जरा सी धमकी दे देता है, क्या तुम चर्च जाते हो, क्या तुमने यीशु को मान लिया है, और हम फटाक अनाप शनाप उल्टा सीधा सब बोलने लग जाते हैं। होता तो ऐसा अच्छा लगता कि आप कहते हैं, हाँ मैं अपने जीवित परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ सकता। बाइबल में लिखा है, जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे वो जीवन का मुकुट पाएगा। अपने विश्वास की हमें अंतिम सांस तक रक्षा करनी है। दानियल यहाँ पर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, और उसकी ये प्रार्थना विजुअल होती है। ऐसा नहीं कि वो हृदय में ही प्रार्थना कर रहा है, वो पूरा पूरा समर्पित होकर के वो दुआ करता है। और जैसा वो कर रहा था अपने परमेश्वर के साथ, उसने अपना रिश्ता कभी भी कमजोर नहीं होने दिया। इस बात की शिकायत राजा तक भी पहुंच जाती है। हम इस विषय को देखते हैं कि दानियल का समर्पण था जो उसने कभी भी नहीं त्यागा। हो सकता है मेरे प्रियो परिस्थिति खराब हो, हमारे समाज की, हमारे देश की, परंतु ऐसी परिस्थिति में यदि आप समर्पित हैं, परमेश्वर आपके द्वारा सामर्थ्य दिखाएगा। ये निश्चय है, याद रखिएगा। हम अंतिम वचनों के द्वारा इस बात को और भी पूरा और पुख्ता होता हुआ देखेंगे। अगले बिंदु पर हम देखते हैं, राजा जब इस खबर को पाता है तो देखिए क्या होता है। दानियल उसका 6 अध्याय उसका 12वां वचन, अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों के मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात स्थिर है। पद 13, तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया, न तेरे हस्ताक्षर के राजपत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यहां पर इस बात को राजा के पास में पहुंचा दिया जाता है, और दानियल के विरोध में जो षड्यंत्र है अब वो पूरे चरम सीमा पर पहुंच जाता है। राजा इस बात से अब क्या करेगा, क्योंकि राजा ने ये आज्ञा निकाली, और राजा अब इस आज्ञा को तोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि अब ये वहां का संविधान, वहां की व्यवस्था बन गई थी। अब दानियल उनके हिसाब से, उनकी व्यवस्था के हिसाब से दोषी है, क्योंकि दानियल परमेश्वर की आज्ञा मानता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, समस्याएं ऐसे ही आ जाती हैं जब आपका विश्वास लोगों को समझ में नहीं आता और लोग आपके विश्वास के कारण आपको सताते हैं। पर ऐसे समय में आपको विश्वास में स्थिर रहना है। हो सकता है आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती हो, बहुत बड़ा त्याग करना पड़े, पर विश्वास योग्य रहे, अपने विश्वास की कदर करें, विश्वास की रक्षा करें। हम आगे के हिस्से में देखते हैं, दानियल 6 अध्याय उसका 14वां वचन, यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय को सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, ये जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदली जा सकती। यहां पर अब राजा बेबस है, परेशान है, दुखी है। वो दानियल को बचाने के उपाय ढूंढ रहा है, सोच रहा है कि कौन से तरीके से इस आज्ञा में से दानियल को बचाया जा सके, क्योंकि राजा दानियल की कदर करता है। राजा जानता है दानियल कितना सच्चा और ईमानदार है, और ऐसे व्यक्ति को खो देने का उसे डर है। मेरे प्रियो, एक बात सोचें आप भी, क्या आपने लोगों के बीच में ऐसा स्थान बनाया कि लोग आपको खो जाने के डर के मारे विचलित हो जाते हैं? क्या आप ऐसे सच्चे और अच्छे जीवन को जी रहे हैं जिससे लोगों को आशीष मिले? राजा को एक बार डर रही थी, डर लगा रही है, और राजा बेबस है। हम भी अपने धरती के राजाओं को देखते हैं, वो बेबस हो जाते हैं। एक बात सोचें, राजा यहां बेबस हुआ तो उसका मुख्य कारण क्या है? वो आज्ञा जो राजा ने दे दी थी। राजा ने एक बार भी सोचा नहीं इस आज्ञा से क्या अच्छाई या क्या बुराई निकलेगी। एक
बहुत अच्छी कहावत है, आपने सुना भी होगा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। इस मुहावरे का या इस कहावत का अर्थ है कि जो बिना सोचे विचारे कोई भी काम करने लग जाता है, किसी भी बात में संगत में जुड़ जाता है, वो बाद में पछताता है। हम राजा की भी ऐसी ही दशा देखते हैं, और हम धरती के राजाओं की भी ऐसी दशा देखते हैं, जो अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं, बाद में वो बात पूरी नहीं कर पाते। बहुत लोग तो पछताते भी नहीं, और कुछ लोग पछता भी जाते हैं। तो राजा यहाँ पर बेबस है, परंतु राजाओं का राजा कभी बेबस नहीं है। कहा है, हमेशा पूरा किया है, उसके शब्दों में जीवन है। इसलिए हम लोग आप लोगों को प्रोत्साहन देते हैं कि यीशु के पास आए, यीशु की बातें सुने। वो धरती के राजाओं का भी राजा है और प्रभुओं का भी प्रभु है। यहाँ पर राजा बेबस है। पद 16, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों के मांद के मुंह में डाल दिया गया। तब उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रख दिया गया और राजा ने अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ भी बदलने ना पाए। यहाँ पर हम राजा की बेबसी देखते हैं, और राजा इस समय में कुछ नहीं कर पाता। दानियल को सिंहों के मांद में, शेरों के उस गड्ढे में डाल दिया जाता है, और राजा बोलता है, हे दानियल, तेरी रक्षा तेरा परमेश्वर ही करे। मेरे प्रियो, आपकी पहचान हो सकता है बहुत ऊंचे लोगों से हो, पर ऐसा भी समय आएगा जब आपकी रक्षा वो लोग नहीं कर पाएंगे। सोचें, दानियल यदि परमेश्वर का भक्त ना हो तो क्या उसके लिए कोई और उम्मीद है? राजा बोलता है, तेरी रक्षा वही करेंगे, मेरे बस की अब कोई बात नहीं है। तो एक विश्वासी होने के नाते हमें सहायता कहां से मिलेगी? बाइबल में लिखा है, मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, सृष्टि करता है। दानियल अब सिंहों के मांद में है, उस गड्ढे में है, और ऊपर से उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। लिखा है, अपनी अपनी अंगूठियों के द्वारा वहां पर मोहर लगा दी जाती है, ताकि अब कोई छेड़खानी ना कर सके। अब वो सील बंद एक गुफा है जिसके अंदर शेर है और दानियल है। आपको क्या लगता है, दानियल बच पाएगा? दानियल ने अपना जीवन एक अच्छे विश्वासी के रूप में जिया, और दुनिया ने उसको ये बदला दिया। बहुत बार हम लोग कोसते हैं अपने आप को, हाय मैंने ऐसा जीवन क्यों जिया। लोग बोलते हैं तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। दानियल यहाँ पर इस जगह तक पहुंच जाता है कि अब वो शेर के मांद में है। और अगर आप ध्यान से देखें तो रात के समय की ये बात है, जब सिंह और जो ऐसे जो मांसभक्षी प्राणी हैं उनको बहुत सक्रिय होते हैं, उनको बहुत दिखाई देता है। और अब दानियल रात्रि के समय में ही वहां पर है। देखिए, बाइबल जिस तरह से वो घटनाओं का वर्णन करती है ना, उससे अगर आप ध्यान से पढ़ें तब सच में बहुत आशीषित होंगे। यहाँ पर कोई और जरिया नहीं कि दानियल बच सके। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। दानियल के अब जीवन में परमेश्वर के अलावा कोई सहायता करने वाला नहीं दिख रहा। और अब हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर का कार्य है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है। सर्वप्रथम हम पद 18 को देखेंगे। लिखा है, तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उसे नींद भी नहीं आई। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर अपना कार्य अब कर रहे हैं। राजा बेबस है और राजा पीड़ित है, परेशान भी है। पद 19 में लिखा है, भोर को पांव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढों की ओर फुर्ती से चला गया। तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाते हुए कहने लगा, हे दानियल, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है
तुझे सिंहों के मुंह से बचा सका। देखिए यहाँ पे राजा रात भर सोता नहीं और सुबह सुबह एकदम पांव फटने से पहले ही भाग करके जाता है और जा करके शेरों के मांद पे जाके आवाज लगाता है। लिखा शोक भरी वाणी से बोलता है। कई बार लोगों के अंदर ऐसी मिला जुला एक जीवन होता है। उनके अंदर एक विश्वास ये भी होता है परमेश्वर कर सकता है, पर साथ साथ उनके अंदर ये भी होता है इतनी बड़ी बात है परमेश्वर कैसे कर सकता है। पर यहाँ पर राजा जा करके बात करता है। वो पूछता है, हे दानियल, हे मेरे दानियल, हे परमेश्वर के दास, जिसकी तू उपासना करता है, जिस परमेश्वर की, क्या उसने तुझे बचाया? ये सच है। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। हम अब इसका प्रमाण पढ़ लेते हैं। पद 21, दानियल उसका 6 अध्याय पद 21। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। राजा ने जब ये सुना होगा उसके तो हृदय में एकदम आनंद दौड़ गया होगा। लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, मैं तेरे सम्मुख नहीं की है। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। मेरे प्रियो, इस घटना में हम यहाँ तक एक अद्भुत घटना को होते हुए देखते हैं। वो दानियल जो एक बहुत अच्छा विश्वासी है, बहुत ईमानदार है, बहुत कर्मठ है, जो अपने काम के प्रति बहुत वफादार है, उसको उसके विश्वास के कारण लोग सताते हैं, षड्यंत्र करते हैं और ऐसी स्थिति तक लेकर आ जाते हैं जब उसे सजाए मौत मिले। उसके सामने और कोई विकल्प ही नहीं है। और ऐसे समय में परमेश्वर उससे दूर नहीं है। मेरे प्रियो, हो सकता है आपकी ईमानदारी और सच्चाई के कारण आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, पर यह ध्यान रखें, परमेश्वर आपको देखते हैं, परमेश्वर आपको जानते हैं, परमेश्वर से आप दूर नहीं हो। बाइबल में एक जगह ऐसे लिखा हुआ है, जो तुम्हें छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। प्रभु के विश्वासियों को परमेश्वर पहचानते हैं। यहाँ पर दानियल जो शेरों की मांद में है, परमेश्वर अपना दूत भेज करके शेरों का मुंह बंद कर देते हैं और दानियल की कोई हानि नहीं होती। दानियल इस बात को कहता है, मैं परमेश्वर के सामने सच्चा हूं और हे राजा, मैंने तेरे खिलाफ भी कोई काम नहीं किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम इतनी अद्भुत एक विश्वासी जीवन को देखते हैं। राजा तुरंत फुर्ती करके दानियल को गड्ढे से निकलवाता है और देखता है दानियल के ऊपर कोई भी ऐसा सिंहों के आक्रमण का कोई निशान तक नहीं है। दानियल वहां पर बहुत आनंदित होकर के आराम से वहां पर बैठा हुआ था। इस बात से हम बहुत गहरा मतलब सीख सकते हैं। यदि आप और मैं भी विश्वास की अपनी रक्षा करें, प्राण देने तक परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। मेरे प्रियो, यदि धरती पे हमारे दिन जितने हैं उसमें हम लोग आराम से धन्यवाद के साथ जिए, परमेश्वर में आस्था रख के जिए और वैसा जिए जैसा परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तो हम निश्चय परमेश्वर के साथ हमेशा राज करने पाएंगे। सोचो, अगर दानियल इस समय में अपने शरीर को त्याग भी देता, शेरों द्वारा खा भी लिया जाता, तो अभी वो परमेश्वर के साथ विश्राम स्थान में अनंत काल तक रहता। परंतु परमेश्वर की योजना ये थी कि दानियल अब इस दुनिया में और रहे और लोगों को भी परमेश्वर का भय और भक्ति के विषय में बताए। तो यहाँ पर इस घटना को हम ऐसे होता हुआ देखते हैं। क्या जाने परमेश्वर आपको और मेरे को भी और दिनों के लिए यहाँ पर रखे। परमेश्वर अनुग्रह दे कि मैं और आप यहाँ पर और रहें। पर क्या हम डरे हुए, घबराए हुए, कभी विश्वासी कभी अविश्वासी की दशा में रहना चाहेंगे? नहीं, हमें परमेश्वर के विश्वास में बने रहना है। हमें उस विश्वास की रक्षा करनी है जो परमेश्वर ने बहुमूल्य विश्वास हमें दिया है। दानियल यहाँ पे बचाया जाता है। अब इस घटना में आगे का हिस्सा हम देखते हैं। ड्रामेटिक है, पर जो घटना बाइबल में दर्ज है मैं वही पढ़ रहा हूँ। आप खुद पढ़ेंगे और आप खुद भी हैरान भी होंगे और आशीषित भी होंगे। और इस बात से आप एक चीज सीखेंगे, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। जो दूसरों के लिए जैसा बोते हैं वो वैसा खुद ही काटने
पाते हैं। हम इसमें देखते हैं कि कर बुरा तो हो भी बुरा। दुनिया में सोचते हैं लोग कि हम बुरा कर देंगे किसी के साथ तो हमारा भला होगा, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पद 24, दानियल उसका 6 अध्याय पद 24 लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं। ये वो बात है, अब उन लोगों के ऊपर बात आ जाती है जिन्होंने दानियल को षड्यंत्र के द्वारा फंसा दिया था। अब राजा ने उनको पकड़ लिया और लिखा है न केवल उनको, उनकी स्त्रियों को, उनके बाल बच्चों को, कहा जाए तो पूरे परिवार को। मेरे प्रियो, आप जो भी बुरा करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, उसका केवल आप ही के साथ लेना देना नहीं है, उसका प्रभाव आपके परिवार, आपके घराने पर भी पड़ता है। इसलिए बहुत बहुत अपने आप को जांचें कि आप क्यों ऐसा करते हैं, इससे क्या आशीष मिलेगी। मेरे प्रियो, इससे केवल श्राप ही बटोरा जाता है। यहाँ पर उन परिवार के बच्चों को भी राजा की आज्ञा अनुसार गड्ढे में डाल दिया जाता है। और देखिए क्या स्थिति होती है, लिखा है सिंहों के गड्ढे में डाल दिया जाए और वे गड्ढे की पैंदी तक भी ना पहुंचे थे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। यहां पर इस बुराई का परिणाम बुराई से ही हुआ। मेरे प्रियो, कभी भी बुराई से भलाई नहीं निकल पाती। हम बुरा करते हैं, हमारे लिए भी फिर बुरा ही माहौल हम बना लेते हैं। देर सवेर इस बात का असर तो आता ही है। यहाँ पर दानियल के उन शत्रुओं का खुद अंत हो जाता है और दानियल इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। मेरे प्रियो, आप भी अपने शत्रुओं को माफ करें, उन्हें आशीष दें कि उनका मन परिवर्तित हो, वो सुधर जाए। आपको बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर स्वयं न्याय करते हैं, सही समय पर वो न्याय करते हैं। परमेश्वर के न्याय में किसी तरह की त्रुटि नहीं होती। इसलिए जरूरी है अपने बैरियों से भी प्यार करें, उन्हें भी समझाएं। प्रभु यीशु ने यही कहा, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु ने खुद उनके लिए प्रार्थना करी जिन्होंने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। हमें भी अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। आगे का काम परमेश्वर के हाथों में हम सौंप देते हैं और अपने आप को भी ऐसा ना बनाए कि हम दूसरों को तंग करें, दूसरों को सताएं। अब हम इस हिस्से पे आते हैं इस वचन के, जिसका मैंने आपसे वर्णन किया था। यदि आप परमेश्वर के भय में हैं और यदि आप अपने विश्वास की रक्षा करते हैं, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर आपसे बड़ी महिमा लेगा। ये मेरा आपसे वादा है। मैं परमेश्वर का दास हूँ, आपका भाई रेवरेंड दीपक शर्मा। इस बात को आपको निश्चित करना चाहता हूँ कि यदि आप अपने विश्वास के साथ जीते हैं और अपनी आखिरी सांस तक विश्वास की रक्षा करते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा बड़ा कार्य करेंगे, बड़ा कार्य। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दानियल उसका 6 अध्याय उसका 25वां वचन। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। देखिए अब कहां तक बात पहुंच रही है। लिखा है सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा कि तुम्हारा कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूं। अब राजा जो दारा है वो आज्ञा देता है कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें। जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर यही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा की रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। ये वो महिमा है जो आपके द्वारा परमेश्वर अपनी कराएंगे।
देखिए, राजा एक आज्ञा लिखता है और वो आज्ञा ना केवल एक छोटे से क्षेत्र पर पूरे विश्व के लिए है। और हर जगह आते हैं उनको ये बात मैं बोल रहा हूं, सारे लोग दानियल के परमेश्वर के आगे डरे और थर थर कांपे। कहने का अर्थ था, उस परमेश्वर का सम्मान करें जिसका विश्वास दानियल करता है। उस परमेश्वर की आज्ञा माने, क्योंकि बचाने वाला और छुड़ाने वाला केवल वही परमेश्वर है। ये क्यों हुआ? अगर दानियल 30 दिन प्रार्थना करना छोड़ देता तो क्या ये राज आज्ञा कभी मिल पाती? नहीं। इसी तरह से हमें भी अपने विश्वास की रक्षा करनी है, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। उस विश्वास पर बने रहिए। हम यहाँ अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे, विश्वास की बात कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित है। उस विश्वास पे बने रहिए और अपनी जान देने तक भी उसकी रक्षा करिए। परमेश्वर चाहे तो आपके विश्वास से बहुत बड़ी महिमा ले सकते हैं, बहुत बड़ी महिमा ले सकते हैं। यहाँ पर राजा इस प्रकार की एक आज्ञा दे देता है, जो आज्ञा पूरे विश्व में लागू होती है। और इस आज्ञा के अनुसार दानियल का परमेश्वर ही सच्चा, जीवित, एकमात्र परमेश्वर ठहरता है। मैं और आप भी परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकते हैं। वचन में एक जगह ऐसे लिखा हुआ है, हमारे कामों के कारण लोग परमेश्वर की निंदा करते हैं। मेरे प्रियो, आपके और मेरे विषय में क्या बात है? क्या मुझे और आपको देख करके लोग स्वर्ग में बैठे हमारे परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करते हैं या नहीं करते? इसको सोचिएगा। किस तरह का आप विश्वासी जीवन जी रहे हैं? क्या आप वास्तव में परमेश्वर की महिमा को इस धरती पे ला रहे हैं? क्या आप प्रभु यीशु की उस प्रार्थना को चरितार्थ कर रहे हैं जिसमें प्रभु ने कहा, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पे पूरी हो? क्या मैं और आप उस बात के लिए तैयार हैं, सजग हैं? अपने विश्वास की आप रक्षा करें। इसका मैं आखिरी वचन पढ़ूंगा जो आज के लिए है, पद 28 छठे अध्याय का। इस प्रकार दानियल दारा और कुस्रू फारसी दोनों के राज्यों के दिनों में सुख चैन से रहा। मेरे प्रियो, ये कितनी सुंदर बात है। यही दानियल अब आगे का जीवन आनंद से भर करके जी रहा है। बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, यदि हम आंसू बहाते हुए बोते हैं तो जय जयकार के साथ लवने पाएंगे, काटने पाएंगे। यहाँ पर को हम पढ़ते हैं, मैं सच में बहुत धन्य हुआ, आशीषित हुआ जब मैंने देखा, हाँ, दानियल ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया, बहुत बड़ा एक बलिदान दिया और बाद में परमेश्वर ने उसके द्वारा अपनी महिमा बढ़ाई। उस राजपत्र पर ध्यान दीजिए। पहले पत्र पर हम पढ़ते हैं कि सिंहों के मान में डाला जाएगा। अब दूसरा पत्र, वही दानियल का परमेश्वर सबसे बड़ा है, जिसने दानियल को बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है। यदि आप और मैं भी उस परमेश्वर पर ईमान रखते हैं तो अपने जीवन में परिस्थितियों और परेशानियों से विजय पा करके एक शांति और विश्राम का जीवन पाएंगे और परमेश्वर के साथ उस अनंत विश्राम में जरूर भागी होंगे जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाई है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों से विनती करता हूं, यदि आपको हमारी सेवा ग्रहण हो रही है, अच्छी लग रही है, आशीषित हो रहे हैं, तो आप इस सेवा को जरूर लाइक करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि आपको लगता है कुछ और भी विषयों के ऊपर बातें करें तो आप जरूर से उन बातों को हमें बताएं, ताकि हम लोग इस बातों में और बातों को जोड़ सकें। यदि आप चाहते हैं किसी तरह को भी बता सकते हैं, ताकि हम लोग सही दिशा में और आगे बढ़े। मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं, आपको बता रहे हैं, जो कुछ भी आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, पूरे विवेक के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो सत्य है वही बता रहे हैं। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें अपने सत्य से भरा। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हम ही सत्य को जानते हैं, परंतु हम कभी भी अभी तक किसी गलत बात को किसी को नहीं बताया। जो ईमान सच्चा है, हमने उसी बात की घोषणा की है। यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप औरों के साथ जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बीती वीडियोस को आपने बहुत शेयर किया। हमने फास्टिंग प्रेयर में भी जो विषयों के लिए प्रार्थना करी, उनके द्वारा परमेश्वर पिता ने अपनी महिमा दिखाई है। ये कोई धर्म का काम नहीं जिसको हम दिखा रहे हैं, लोगों के आगे ढोल बजा रहे हैं, परंतु ये हमारा वो सेवा का कार्य है जो हम सबके लिए करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं इस सेवा काम को आप भी करना शुरू कर दें, ताकि परमेश्वर की महिमा हम और लोगों के साथ बांट सकें।
आपके पास जो प्रार्थना विषय है उसे आप जरूर से बताएं और हम लोग उस बात के द्वारा जरूर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं गवाही देना चाहूंगा भाभी संतोष के बारे में, जिन्होंने बीते समय में फास्टिंग प्रेयर के दौरान प्रार्थना करी। उनकी किडनी में स्टोन था और वो बहुत पीड़ा में थी, परंतु प्रार्थना में जब वो शामिल हो गई, बैठे ही प्रार्थना में, उसके बाद परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह दिया और उनका वो स्टोन निकल गया। उनका शाम को फोन आया, भैया कहा कि भैया भाभी आपकी जो है वो परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं, और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने ऐसी बड़ी महिमा उनके जीवन में की है। मैं भी आप लोगों को ये हौसला देना चाहूंगा, जरूर से शामिल हो रविवार के आराधना में और फास्टिंग प्रेयर में वीरवार के दिन, और हम लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे भी और साथ साथ प्रार्थनाओं में आत्मिक जीवन में और बढ़ेंगे। बीच में सप्ताह के दौरान में और भी विश्वासी भाइयों की और रवीना की भी जो वीडियो उन्हें भी देखें, आशीषित हो। ये हम सब की सेवा है जो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और आप लोगों को भी हम उत्साहित करना चाहेंगे आप भी सेवा के एक हिस्सा बन जाएं, हमारे साथ जुड़ें, परमेश्वर की सेवा करें, लोगों को भी संभालें। धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रार्थना सुनी है। मैं सारा महिमा प्रभु को देता हूं। आइए हम इस समय में दुआ करेंगे। हे हमारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे और इस विश्वास के वचन के द्वारा हम लोग सदा आनंदित और आशीषित रहे, औरों को भी हम आशीष दे सके। धन्यवाद देता हूं, आपने प्रार्थना सुनी है, हम के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम आशीष की दुआ करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ युगान युग होती रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप लोगों के साथ रहे, बहुत ऐसा आशीष दे, आमीन।